हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आनंद सिकरवार एंड और आपने पिछला जो लेक्चर था मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रही है मेरी, जो पिछला लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कुछ बेसिक्स कवर कराया था और उसमें आपका एनसीईआरटी का मैंने एग्जांपल नंबर 2 के 4 पार्ट थे, उसमें 3 पार्ट मैंने कवर करा दिए थे। ठीक है, और चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। इसमें हम चौथा पार्ट कवर करेंगे और आगे पढ़ेंगे अपना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फोकस करिए बोर्ड पर। आपका टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपका टॉपिक था ये। तो मैं चल रहा था एग्जाम्पल नंबर 2 के पार्ट 4 पर। ठीक है, ये था x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, इसमें बेटा इसमें मुझे चेक करना था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। इसमें ये चेक करना था मुझे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। तो हम चेक करने के लिए इसको खोलेंगे। पहले a + b का होल क्यूब बन रहा है, सबसे पहले आपको नोट करके लिख लीजिए। जिनको पता है वो अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं भी पता वो इसको नोट करके लिख लीजिए। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, ये आपका a + b का होल क्यूब होता है भाई, a + b का होल क्यूब होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये मदद करेगा। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b इज इक्वल टू x³ माइनस 4। ठीक है, x³ + 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया, प्लस 3 2 या 6x ब्रैकेट में x + 2 इज इक्वल टू x³ माइनस 4। x³ + 8 + 6x का मल्टीप्लाई होगा तो 6x² और प्लस 6 2 या 12x इज इक्वल टू x³ माइनस 4। x³ से आपका x³ ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर बचा 6x² + 12x इज इक्वल टू -4। ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, तो 6x² + 12x इज इक्वल टू -12। 6x² + 12x ये माइनस का था, इधर आके प्लस का 12 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये आपका, तो आपको देखना है कि ये सॉल्व हो गया है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको इसमें क्या दिख रहा है? ये इसकी हाईएस्ट पावर दिख रही है कि नहीं? ठीक है, आपको ये हाईएस्ट पावर दिख रही है। तो मैंने बताया था जिन इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर 2 होती है उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आई रिपीट, जिन इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर 2 होती है उन इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जिन इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर 1 होती है उन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। जिन इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर 3 होती है उन इक्वेशंस को हम क्यूबिक इक्वेशंस बोलते हैं। जिन इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर 4 होती है उन इक्वेशंस को हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने रिपीट कर दिया। तो हमें यही चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इसके आंसर में लिख देंगे यस दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को आप पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए, सो आपने नोट कर लिया होगा आई होप। चलिए आगे क्या पढ़ना है हमें, देखते हैं। एग्जाम्पल 2 के बाद आपका आता है एक्सरसाइज नंबर 4.1। ठीक है, इसमें आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है चेक वेदर। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह है। आपको चेक करना है कि ये जो इनमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको करा देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट उसमें दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, पहला आपका ये दिया हुआ है। तो
सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा, यही सजेशन दूंगा कि आप इस वीडियो जो चल रही है मेरी, उसको पॉज करें और इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तो आई थिंक आपने ट्राई करा होगा। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, चलो देखते हैं जो क्वाड्रेटिक बन रही है या नहीं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सीधी सीधी बात है, अगर इसमें होल स्क्वायर आ रहा है तो x का स्क्वायर बनेगा, तो सीधी सीधी बात है एक्स स्क्वायर बन रहा है तो क्वाड्रेटिक तो ये बनेगी, ठीक है। डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट तो ऐसा हो गया, दिमाग लगा सकते हो आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो a स्क्वायर आएगा, a इसमें क्या है x है तो x स्क्वायर आएगा, तो हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी। अगर डायरेक्टली आपका दिमाग इतना तेज है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर धीमे धीमे करना चाहते हो तो कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 2x माइनस 3 2 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 6 था इधर आगे प्लस 6 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बताइए? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आपने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है, ये बताया था, ठीक है। लेकिन इसमें तो हमें ax स्क्वायर दिख रहा है प्लस c दिख रहा है, लेकिन इसमें bx तो हमें दिख ही नहीं रहा। द डाउट इज दिस, bx है ही नहीं इसमें। आपके मन में डाउट आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डाउट आ रहा है तो डाउट को सॉल्व करेंगे। ये लिख रहा है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर, ए यहाँ पर 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी यहाँ पर 7 है, यहाँ पर बी नहीं है, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 डॉट एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू ए 1 हो गया, बी 0, सी 7। आई थिंक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आई थिंक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। क्यों? क्योंकि 0 डॉट एक्स, 0 का एक्स में मल्टीप्लाई हुआ 0 आया, तो 0 को प्लस करेंगे तो वो की वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 7 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके इसमें देख सकते हो या मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, क्या, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इधर, आप भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो मेहनत का फल कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अब मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा 5th वाला नहीं, पहले 4th वाला, ठीक है। पहले 4th वाला, x माइनस 3 2x प्लस 1, बाकी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में लिखकर कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से करके देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, बाकी हम सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। अब देख सकते हो बाकी हम सॉल्यूशन कराएंगे। सॉरी, x माइनस 3 और इसमें इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले इसका इस पूरे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इस पूरे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले x का अंदर, फिर माइनस 3 का अंदर। पहले x का करेंगे, x का 2x में 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में x माइनस 3 का 2x में माइनस 3 2 या 6x माइनस 3 इज इक्वल टू इसका अंदर x स्क्वायर प्लस 5x। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब 2x स्क्वायर इधर आके x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये प्लस का x माइनस 6x माइनस 3, ये इधर आके माइनस 5x हो गया, यहाँ प्लस का था यहाँ के माइनस 5x हो गया, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बचा, प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 11x माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस, इट इज एन क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि प्लस बोल रहे हो आप, माइनस रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए 1 हो गया, बी माइनस 10, सी यहाँ पर माइनस 3, ठीक है। समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, आपने, आई होप आपने नोट किया होगा। चलिए, आप इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका 5th पार्ट देखते हैं, ठीक है। 5th पार्ट कह रहा है कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है, जो कि हम करा रहे हैं। इसके 2 पार्ट मैंने करा दिए ऑलरेडी, ये 3rd पार्ट है, मतलब जो 5th है, ठीक है। तो आप करके देख सकते हो उसको, अगर आप आ रहा है तो, नहीं तो फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको सिंपल उसमें लेके आएंगे, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। 2x का इस दोनों मल्टीप्लाई, माइनस 1 का इन दोनों मल्टीप्लाई, इसी तरीके से x का इन दोनों में, 5 का इन दोनों में, ठीक है। 2x का करते हैं, 2x का x में करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3 2 या 6x, माइनस 1 का करोगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 3 1 या 3, ठीक है। मल्टीप्लाई तो सब पे करना आता होगा। x का करोगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ कर लो, एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो, ठीक है। चलो देखते हैं, हाँ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, माइनस 6x माइनस 6x माइनस x माइनस 7x, ये माइनस x और प्लस 5x, तो ये हो गया प्लस का 4x, माइनस एक्स प्लस 5x कितना हो गया, प्लस का 4x हो गया, प्लस का 4x इधर आके आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4x प्लस 3 इधर था ही, ये माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई? बिकॉज the highest power of this equation is 2, so it is an quadratic equation। हम इसको quadratic equation क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, अब की 2 आ रही है, और ये हमें पहले से ही पता है कि जिन इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर 2 होती है उन इक्वेशंस को हम quadratic इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको लास्ट वाला करा देते हैं, 8th वाला, ठीक है। 8th वाला करा देते हैं आपको इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ये है, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इधर तो कुछ करना नहीं है हमको, ये तो एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1, इधर हमें होल क्यूब खोलना होगा, ये माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 3 b ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। ये होल क्यूब खुल गया, तो एक्स क्यूब माइनस 4x
माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 या 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 या 6x इंटू 2 12x। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा इतना। एक्स क्यूब से आपका एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 4x माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर है ये, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे कैसे लिख दिया हमने। ये बात सारे टर्म्स से हम इधर ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो माइनस 8 था प्लस का 8 हो गया, माइनस 6x था प्लस 6x स्क्वायर हो गया, प्लस 12x था माइनस 12x हो गया। ठीक है, माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस x माइनस 12x माइनस 13x प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9। तो ये भी आपकी क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि आपके 8 पार्ट हैं, तो जिसमें से मैंने आपको 4 पार्ट कवर करा दिए। ठीक है, बाकी 4 आप खुद से करके देखोगे, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब तक आप खुद से नहीं करके देखोगे क्वेश्चंस को, मैं कराता जाऊंगा। जब तक आप खुद से क्वेश्चंस को नहीं करके देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा हमें क्या कमियां हैं, हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कि हमको क्या सीखना चाहिए। आप वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, मैं समझाता जा रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाए। लेकिन जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे, आपको खुद की कमियां नहीं पता चलेंगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उनको कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, कह रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द plot is 1 more than twice its breadth, is 1 more than twice its breadth, BREADTH। ठीक है, we need to find the length and breadth, we need to find the length एंड ब्रेथ। ठीक है, तो आप थोड़ा सबसे पहले एक खेल कहाँ ख़त्म होता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का खेल ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन समझने में। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तब तक आप मतलब कुछ कर नहीं पाओगे। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप क्वेश्चन समझने की पहले सबसे पहले कोशिश कीजिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, मतलब सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का। आप जानते हो रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होगा वो इस तरीके से। ठीक है, आप जानते हो रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर में आपका एरिया दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लंबाई है, इज 1 more than twice its breadth। जो क्वेश्चन का खेल है ना, वो इस वाली लाइन में है। ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया। जो लंबाई है प्लॉट की, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, उसकी ब्रेथ का दोगुने से एक ज़्यादा है। मतलब क्या कह रहा है कि 1 more than twice its breadth, मतलब उसकी लंबाई मान ली हमने x, तो उसकी x में 1 more एक ज़्यादा, फिर एक ज़्यादा देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी जो ब्रेथ है उसकी दुगने से एक ज़्यादा है। जैसे हमने लंबाई मानी y, उससे एक ज़्यादा y + 1, उसकी एक ज़्यादा, उसकी चौड़ाई का दोगुना कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इसकी इक्वेशन कुछ बनेगी। तब आपको वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तब उसकी आपको क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको रेक्टेंगल का कुछ पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का आपको कुछ पता है, आता है रेक्टेंगल मतलब होता क्या है। रेक्टेंगल एक तो आपकी आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, ये ए तो ये ए, ये बी तो ये बी,
एरिया इसका होता है L इंटू बी, ठीक है, और इसका पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब पेरीमीटर आपको कुछ समझा देता हूँ पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर होता क्या है, जैसे कि ये आपका मैंने लिया रेक्टेंगल, इधर समझा देता है। रेक्टेंगल ये साइड ए, ये भी ए, ये भी, ये भी, इसका पेरीमीटर आता है आपका 2 ब्रैकेट L प्लस बी। कैसे आया ये, हाउ इज दिस पॉसिबल 2 ब्रैकेट L प्लस बी? पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं आपका परिमाप, हिंदी में बोलते हैं परिमाप, ठीक है, गौर दीजिएगा, हिंदी में बोलते हैं परिमाप। हिंदी को छोड़ो आप, हिंदी लेकिन आपको पता होनी चाहिए, पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप, वो मैंने नॉलेजली बता दिया है आपको। लेकिन पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है किसी भी शेप की चारों तरफ की चली गई डिस्टेंस को हम पेरीमीटर कहते हैं। किसी भी शेप की चारों तरफ की चली गई दूरी को हम पेरीमीटर कहते हैं, चाहे वो शेप रेक्टेंगल हो, चाहे वो शेप स्क्वायर हो, चाहे वो शेप ट्राइंगल हो, चाहे वो शेप पैरेललोग्राम हो, चाहे वो शेप काइट हो, चाहे वो ट्रिपेजियम, कुछ भी शेप हो, उसकी चारों तरफ की चली गई डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं चारों तरफ की चली गई डिस्टेंस को। मैंने जैसे कि यहाँ से ये पॉइंट मान लिया मैंने P, मैंने P पॉइंट से, ये Q है, ये C है, ये D है, मैंने P पॉइंट से चलना शुरू किया। सबसे पहले मैं Q पॉइंट पर पहुँचा चल के, तो मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, मैंने B डिस्टेंस कवर की, मैं लिख लिया B। फिर मैंने Q से चलना स्टार्ट किया, C पर पहुंचा, मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, A कवर की, प्लस A, प्लस C से D पर पहुंचा, मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, B, प्लस D से P पर पहुंचा, कितनी डिस्टेंस कवर की, A। यहाँ से शुरू किया था, यहीं पर पहुंच गया, मैंने डिस्टेंस कवर करता गया, A फिर B फिर A फिर B फिर A, ठीक है। B प्लस B 2B, A प्लस A 2A, 2 कॉमन लिया, A प्लस B, ये आपकी लंबाई है, चौड़ाई 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो ये आपका मैंने प्रूफ करके बता दिया, ठीक है। यहाँ पर ये L प्लस B है, तो मैंने ये A मान लिया। अगर इनको आप चाहो तो ऐसे मान सकते हो, इसको L तो ये भी L, इसको B तो ये भी ठीक है, तो एक ही जगह आपका L आ जाएगा। तो वो कुछ भी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रूफ कैसे हुआ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, तो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया वो किस तरीके से प्रूफ हुआ, ठीक है। तो आपको चीज़ों को याद नहीं करना है, आपको चीज़ों के बेसिक्स समझनी है, आपको चीज़ों की डेफिनेशन समझनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है कि आपको चीज़ों की डेफिनेशन समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ था। हमें सबसे पहले एरिया दिया हुआ था, एरिया इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एरिया आपका होता है L इंटू बी इज इक्वल टू 5 to 8। L आपके पास है नहीं, B आपके पास है नहीं, माना कि L लेंथ L इज इक्वल टू x, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2x प्लस 1 इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 to 8, x इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 to 8, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5 to 8, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं 2 कॉमन लूँगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 2 ज़ा 4, 264 इज इक्वल टू 0। 2 इधर 0 में चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 264 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन इसमें बन के आएगी, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं इस तरीके से, वीडियो को पॉज करके या आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अगला टॉपिक जो आपका आता है वो आता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है।
अगला टॉपिक आता है आपका रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब होता है जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स निकलते हैं और क्या क्या रूट्स निकलते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे, फिर इस लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैंने नॉर्मली एक एग्जांपल लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स निकलेंगे। देयर आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशंस के 3 रूट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट निकलेंगे? आपके 2 रूट निकलेंगे। ठीक है, 2 रूट, जैसे कि 2 रूट निकलेंगे तो मैंने यहाँ पर मान लिए लेट द रूट्स आर, क्या क्या मान लिए मैंने? अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, 2 रूट्स निकले एक इक्वेशन के, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, उसके 2 रूट निकले अल्फा और बीटा। मैंने ऐसा मान लिया, मैंने लेट कर लिया, ऐसा मान लिया। ठीक है, ठीक है। अब इसके कुछ रिलेशन होते हैं अल्फा और बीटा के, 2 रिलेशन, उनको नोट कर लीजिए आप। आई थिंक आपने ये नोट किया होगा पॉइंट्स, इनको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब आप उनके पॉइंट्स नोट कर सकते हो। ठीक है, रिलेशन जो होते हैं उनके बीच में, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, पहला रिलेशन होता है अल्फा और बीटा के बीच में सम रिलेशन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा होता है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रिलेशन, अल्फा डॉट बीटा या क्रॉस बीटा, कुछ भी, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पर b और a क्या है, c और a क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b माइनस बी अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ये वाली c, ये वाला a। ठीक है, c अपॉन a। आई थिंक तो आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, आई रिपीट, एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ली। उसके मैंने बताया कि आपके 2 रूट्स निकलते हैं। मैंने माना अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा में 2 रिलेशन मैंने आपको बताया। सम रिलेशन होता है, एक प्रोडक्ट रिलेशन होता है। सम का रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये 2 रिलेशन होते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे हम, क्योंकि ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। और आज के लेक्चर में आपको थोड़े क्वेश्चंस भी कराए थे और ये अल्फा और बीटा के बारे में बताया। तो जो अगला लेक्चर हमारा आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, उस लेक्चर में हम सबसे पहले तो इनके बारे में जो एग्जांपल्स हैं वो कराऊंगा मैं, उसके बारे में आगे चलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो हमारा आगे जो इंट्रोडक्शन कह रहा हूँ, आगे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।